योग अमृतवाणी। योग अमृतवाणी। मेरे सतगुरु आप हैं और ईष्ट भी आप, परमेश्वर भी आप हैं और सर्वस्व भी आप। स्वयं बने तुम राम थे, स्वयं कृष्ण भगवान, अब योगेश्वर रूप हो मैंने भी ना जान। सेवा स्वीकारिए, दास की है पुकार, मेरे घर को नाथ ने कर लेना स्वीकार। युद्ध भाव से मैं बनूं तेरा ही प्रभु रूप, जागृति दीजिए सबको ज्ञान का भोग। देखो दोष में अपना, जितने तन के अंग हैं रहे सभी निष्पाप, प्रभु बचाओ पाप से हमें डरावे पाप। प्रभु मुझे वरदान दो, करुण में अभिमान, किसी को पीड़ा ना मिले मुझसे हे भगवान। मन वचन हर करम हम होए सदा निर्दोष, जड़ चेतन के कर्म में देखो ना मैं दोष। दोष देखो मैं अपना, नहीं अन्य का दोष। सृष्टि सारी ईश की मुझे लगे निर्दोष, दोष पराया देखना यही बीज भगवान। इससे मुझको वर दिए, दयालु दया निधान। यहाँ पर कह रहे हैं मैं अपना दोष देखूं, किसी का दोष नहीं। दोष दूसरे का देखना यही सबसे बड़ा गलत चीज है। इससे मुझको बचिए प्रभु, मुझे इससे हटा दीजिए, मैं दूसरों के दोष ना देखूं। हे दयालु दया निधान। दो शत्रु होते हैं हमारे, काम का क्रोध। इन दोनों को हमें छोड़ना चाहिए। दो ही अपने शत्रु जानो, एक काम व क्रोधत जानो। महापापी व महाभुखारी, नाशे नर की जिंदगी सारी। कोप इन्हीं का जब बढ़ पाए, दावानल सब चंडल खाए। जिन्हीं दावानल वन को खाए, ये वंशों के वंश जलाए। वश में इसे न जो कर पाए, योगी वह फिर किमी कहलाए। क्रोध में उस पर हावी होए, बल अपना में सारा गवाए। जीव क्रोध प्रगटावे, गाली देकर उसे बढ़ावे। संत महात्मा मौन को माने, मन अपना वश ऐसे करावे। वाणी का जो तप कहा, गीता में भगवान, उसको भी हम कर सके। लो विनय मम मान, विनय प्रभु इत और भी आप करें स्वीकार। पर धन देखो जोर सम, ऐसा व्रत लो धार। गुरु जी कह रहे हैं कि
मेरी एक और विनय है, मेरी एक और प्रार्थना है प्रभु जी, आप स्वीकार करें। मैं दूसरे का धन मिट्टी के समान देखूं, उसकी तरफ मेरी नजर ना जाए। ऐसा मैं व्रत लूं धार, होल लाइफ के लिए मैं ऐसा व्रत ले लूं कि मैं पर धन देखूं धूल सम, पर धन को मिट्टी के समान देखूं, अर्थात मेरी नजर उस पर ना जाए, ना मुझे लालच आए। लोक दिव्य रामायण। नामक धरा था ग्रंथ का दिव्य रामायण आ, योग धर्म के ग्रंथ जो सबका यही मिला। ऋषि रचे जो ग्रंथ महान, जिनमें योग का दीन बखान। पतंजलि ने जो की, हेरण ने जो दीना ज्ञान। मंथन किए सब योग के ग्रंथ, और रचा दिव्य योग का ज्ञान। तेरे जीवन से प्रभु मिलता जगत को ज्ञान। तेरे जीवन से प्रभु जगत को ज्ञान मिलता है, जगत को प्रेरणा मिलती है। भ्रमित जगत के सामने ग्रंथ खुला जिमियान। नित्य पाठ जो जन करे, करके प्रभु जी का ध्यान। भ्रमित जगत अर्थात ये ब्रह्ममय जगत के सामने ये जैसे ग्रंथ खुला है आकर, और इसका नित्य पाठ जो करेगा वो प्रभु जी का ध्यान उसको मिल जाएगा। बिन औषध योग प्रचार, बिना दवाई के योग उपचार प्रभु जी ने बताया, ऐसे करते हैं। देख मुलक ने मुलक में बिछा रोगों का जाल। सब रोगों के कथ दिए मुलक योग उपचार। मुलक में मतलब स्वामी मुलक राज जी ने इस संसार में, मुलक संसार को कहते हैं, बिछा हुआ रोगों का जहाँ देखा इतने रोग फैल रहे हैं, तो उन्होंने सब रोगों के इलाज बताए। सीखे में भी है प्रभु तब आश्रम में आए। योग निवारण के प्रभु विलक्षण ये उपाय। यही विनय है नाथ जी, रहे निरोग शरीर। साधन में सफल हो, दुख ना दे तकदीर। साधन और मैं योग आसन जो करता हूँ वो मेरे सफल हो, बस तकदीर मुझे दुख ना दे, तो मेरा शरीर हमेशा निरोग रहेगा इन साधनों को करने से। ऐसी संस्था तुम प्रभु स्थापित जग में की। बिन औषधि बिन फीस ही हो रोग जाशी। ऐसी संस्था प्रभु जी ने आपने बनाई है, ऐसी योग के द्वारा बनाया है कि ऐसा संसार में योग स्थापित किया है आपने कि बिना दवाई के, बिना फीस के रोग यहाँ खत्म हो जाते हैं। रोगी रोग मुक्त हो जावे, बंदी बंधन से छुट पावे। नेत्रहीन नैनों को पावे, पंगु को प्रभु अंग लगावे। प्रभु जी कहते हैं कि जो योग करता है और जो ध्यान करता है प्रभु का, उसको उसके रोग मुक्त हो जाते हैं और वो बंधन से छूट जाता है। इस बंधन से, संसार के बंधन से। और जिनकी आंखें नहीं होती उनको प्रभु जी आंखें देते हैं योग से, और पंगु को प्रभु अंग लगा देते हैं। ऐसा प्रत्यक्ष किया है प्रभु जी ने। तो उसी के बारे में बता रहे हैं कि जो प्रभु जी का ध्यान करते हैं और योग करते हैं, उनकी सारी समस्याएं दूर हो जाती हैं। नेति साधन इसको थोड़ा मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ कि योग
के द्वारा एक मतलब एक गुरु जी के बाद एक बहुत पहले एक केस भी आया था जिसमें एक बॉय था और उसकी आइज की काफ़ी प्रॉब्लम थी, वो देख नहीं सकता था। तो गुरु जी ने उसको शुद्धि क्रियाएँ कराई और प्राणायाम और योग वगैरह करवाया। तो उसका कितने वर्ष में, शायद 6 महीने या 1 वर्ष में, मुझे पता नहीं है, बट हाइट वापस आ गई थी सोमनाथ जी। तो ऐसा सोमनाथ जी के बारे में बताओ। कहानी अच्छा ना सुनते नहीं थे। अच्छा, तो वो वापस उनका जो हीलिंग पावर है वो आ गई। और इसका तो स्पष्ट है कि जो ये जल नीति है ये कहाँ पे काम करती है। जल जो है हमारा हम लोग नाक से लेते हैं और यहाँ पे जो है नर्वस सेंटर का हमारा सेंटर है हमारे ब्रेन का, और उसके पर जब वो प्रभावित होता है, क्लीनिंग होती है, तो जो हमारे जो ये नाक, आंखें, कान, मुंह और मस्तिष्क ये क्योंकि उससे कनेक्टेड है, जब इसकी सफाई हो जाती है ये पांचों अंग जो हैं वो स्वस्थ हो जाते हैं, आई साइट बेटर हो जाती है, हीलिंग पावर बढ़ जाती है और जो भी डिफेक्ट्स हों वो भी दूर हो जाते हैं यदि रेगुलर रणनीति की जाए। तो ये एक मतलब वैज्ञानिक पहलू भी है, ऑलरेडी इसके ऊपर रिसर्च भी हुई है और हमारे पास टेक्निकल पेपर्स भी हैं जो पब्लिश हो चुके हैं इसके ऊपर, फॉरेन में इस चीज़ को एक्सेप्ट किया है। तो ये जो हमारे ये सारे स्कल सिस्टम है ऊपर का, ये जल नीति इसको बहुत प्रभावित करती है और रेगुलर करने से। और एक इसके अलावा जल नीति के साथ में एक और भी क्रिया होती है और वो होती है दूध नीति, कि जो दूध है वो हम नाक से पीते हैं, तो नाक से पीने से भी दूध क्या करता है, जो नर्वस सिस्टम है उसको स्ट्रोंग करता है, उसको जो मिल्क के जो बेनिफिट्स हैं वो उसको सारे उसके जो सेलुलर लेवल पे जब देखते हैं तो उसका बेनिफिट उसके अंदर जाती है सेल्स के अंदर और उसको प्रभावित करते हैं, उनको हेल्दी करते हैं। तो ये एक वैज्ञानिक परिषद जो मैंने बताया। दूध नीति करने से दिमाग की नसें सशक्त होती हैं। नेति साधन साध कर रहे रोग से दूर, आँख कान व नाक की शक्ति बढ़े जरूर। योग के साधन सीख लो, व्याधि का हो नाश, बिन औषध उपचार के स्वास्थ्य की पूजे आश। आश्रम में जन आए कर सीख ले जब योग, शक्ति पाए योग से व्यापे लेश न रोग। यहाँ यही गुरु जी ने बताया कि नेति साध कर नेति करने से रोग दूर हो जाते हैं, आंख और कान और नाक की शक्ति बढ़ जाती है और देखने की पावर, सुनने की पावर बढ़ जाती है। और योग के साधन अगर आप सीखते हो तो बीमारियों का नाश होता है और बिना दवाइयों के, बिना उपचार के स्वास्थ्य ठीक रहता है। आश्रम में मनुष्य आकर जब सीख लेता है योग, जब योग सीखता है आश्रम में आकर कोई भी मनुष्य, तो उसको योग से शक्ति मिलती है और रोग बिल्कुल नहीं आते। योग एक विज्ञान है। अब गुरु जी ने बताया योग एक विज्ञान है, कोई टोना टोटका नहीं है। योग एक विज्ञान है, मिलन स्थूल सूक्ष्म और आत्म ज्ञान। उत्तम है हठ योग विज्ञान, असंख्य युगों का संचित ज्ञान। योग एक साइंस है, विज्ञान है, इससे सूक्ष्म, स्थूल और आत्म ज्ञान मिलता है। स्थूल किसको कहते हैं? शारीरिक ज्ञान। और सूक्ष्म किसको कहते हैं? दिमागी ज्ञान को। तो स्थूल, सूक्ष्म और आत्म ज्ञान
अपनी आत्मा का ज्ञान मिलता है हमें योग से। और हठ योग विज्ञान जो हम हठ योग के साधन करते हैं वो एक सबसे उत्तम विज्ञान है, जो कि असंख्य युगों का इकट्ठा किया हुआ ज्ञान है, जिसमें योग से उत्तम ना कुछ जानू, योग से आगे। सूक्ष्म जो है इसके बारे में थोड़ा और एक्सप्लेन कर देता हूँ कि भौतिक और सूक्ष्म। भौतिक तो होता है फिजिकल लेवल पे, जैसे हमारा शरीर जो है ये बना हुआ है हड्डियों का, मांस का, ऑर्गन वगैरह का, ये फिजिकल लेवल पे। एक शरीर जो है हमारा सूक्ष्म लेवल पे भी है, सबल लेवल पे भी है, जिसको हम एनर्जी लेवल पे कहते हैं। एनर्जी जो है हमें दिखाई नहीं देती, बट एनर्जी है सबके अंदर, सबका अपना अपना लेवल है। और योग के द्वारा इस एनर्जी का जो हमारे अंदर जो है हिडन एनर्जी जो है, छिपी हुई प्रतिभा है, कोई शक्ति कह दो, इसको बढ़ा सकते हैं और जिस साइड में ले जाना चाहें उस साइड में इस ऊर्जा को ले जा सकते हैं, अच्छाई में भी और बुराई में भी। तो ये जो मतलब सूक्ष्म जो है ये शक्ति, सबल जो है एनर्जी, ये वही एनर्जी है जो कि आप देखिए जो पृथ्वी है वो अपने चारों तरफ चक्कर लगा रही है, उसको कौन चला रहा है, वो एनर्जी कहाँ से आती है। ऐसे ही मैग्नेटिक एनर्जी जो है, चुंबकीय ताकत है पर दिखाई नहीं देती। ऐसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी है जो रेडियो की तरंगे हैं, एक जगह से दूसरी जगह मोबाइल का दुनिया भर का उनको ही तरंगे से भरी हुई है, हमें दिखाई नहीं देती है। बट जब हम उनको स्ट्रक्चर में देखते हैं, इंस्ट्रूमेंट से देखते हैं, तो हमें दिखाई देता है कि वो वेव्स जो है चल रही है। तो ऐसे हमारा जो शरीर है ये इतना ज़्यादा, इसको मॉलिक्यूलर सेलुलर लेवल में जब लेके जाते हैं, जो कि माइक्रोस्कोप से जाके नजर आता है, तब पता लगता है कि हमारे शरीर के अंदर ये क्या दुनिया है, वो पूरा का पूरा ब्रह्मांड है अंदर जो कि हो रहा है और हमें पता नहीं। इतना आइडेंटिकल जो हमारे अंदर ब्रह्मांड है और जो बाहर जो ब्रह्मांड फिजिकल लेवल पे है उसमें कोई अंतर नहीं है, सेम है, आइडेंटिकल है, उसकी प्रॉपर्टी, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स सब सेम है। ये थोड़ा इसमें जो आया सूक्ष्म का, मैं कहता हूँ सूक्ष्म को और अच्छी तरह समझ लेने के लिए, सूक्ष्म जो है ये एनर्जी लेवल है जो कि हमारे सबके अंदर है और हम इसको योग के द्वारा और ऑप्टिमम कर सकते हैं, इसको और बढ़ा सकते हैं। तो ये बच्चों को भी समझना है कि योग की जो शक्ति है, ये एनर्जी जो है, इसको हम कैसे इनहेंस कर सकते हैं। एडॉप्टेबिलिटी के ऊपर जब कितना योग एडॉप्ट करते हैं उस एनर्जी को हम बढ़ा सकते हैं। आपने देखा होगा कि कई छोटे बच्चे जो है 10-12 साल के, उसके अंदर उनकी तो इतनी प्रतिभा होती है कि वो मतलब इंसाइक्लोपीडिया जो है पूरे बॉडी का, वो उनसे सुन लो उनको याद होता है, कहीं सुनने में आता होगा। ये क्या है कि हिडन एनर्जी है जो कि उसको पिछले जन्म में का जो प्रभाव है, उसने अच्छे काम किए हैं, वो इस जन्म में उसको मिलते हैं और उसको फिर उसने जागरण किया भी है। ये जो है एक सूक्ष्म जो चीज़ है, ये बड़ी मतलब एक बहुत विजडम वाली चीज़ है, बहुत ही इसको समझना जो है बड़ा मुश्किल है सब लोगों के लिए। बट यदि आप लोग योग सूत्रों को, योग दर्शन को अच्छी तरह से अध्ययन करें, और सिर्फ 1-2 दफा नहीं 3-4 दफा पढ़ना पड़ेगा, तब आपको पता लगेगा कि योग की शक्तियां हम कैसे अर्जित कर सकते हैं। और अर्जित होती हैं, कुछ मेटेरियलिस्टिक वर्ड है, कलयुग है, पर इसके अंदर भी थोड़ा कम है, बट हम लोग एटलीस्ट 5%, 10% लेवल तक हम पहुंच ही सकते हैं बजाराम के पास। योग से उत्तम ना कुछ जानू, योग से आगे ना कुछ मानू, योग से नूतन जीवन पाया, योग से दिव्य लोक दिख पाया। हठ योग और राज योग का जहाँ मिला
अनवरत है ज्ञान, सुंदर आसन योग के दीजो उनका दान। चित्ते काकर होए जिमी और आत्म कल्याण, प्राणायाम सिखाए कर करो योग का दान। हठ योग और राजयोग किसको कहते हैं? हठ योग शारीरिक आसन और राजयोग प्राणायाम, दोनों को करके प्राणायाम ऐसे राजयोग, खाली राजयोग प्राणायाम नहीं, प्राणायाम भी जो है हठयोग का हिस्सा है। पर जो राजयोग है ये दूसरी चीजें आती हैं जो कि यम नियम, हाँ ये चीजें जो है ये राजयोग के अंदर आती हैं। अब इसमें जो ये बताया कि योग उत्तम है, उससे जीवन का वो होता है और मन को एकाग्र करता है, यही शब्द भी यूज किया है ना। तो मन एकाग्र कैसे होता है योग के अंदर, ये थोड़ा सा मैं इसका बैकग्राउंड जो है एक्सप्लेन कर देता हूँ। कि जब हम योग करते हैं, खासकर प्राणायाम, प्राणायाम तो योग का एक हिस्सा ही है। तो प्राणायाम में हम क्या करते हैं? प्राणायाम में हम ब्रीथिंग को कंट्रोल करते हैं कि सांस को हमने इतना ले जाना है, फिर कितना वापस लेना है, कितना करना है। इससे क्या होता है? माइंड जो है हमारा वहीं पर केंद्रित रहता है। यदि आपका माइंड कहीं और है तो प्राणायाम आपका सफल नहीं होगा, क्योंकि वो गलत हो जाएगा। तो ये जो माइंड को टेम करना है, गुलाम बनाना है, और वो प्राणायाम ही करता है। तो जब आप प्राणायाम के द्वारा आपका माइंड जब फोकस हो जाएगा, यानी कि आपका चित्त एकाग्र हो गया, और जब माइंड फोकस हो गया तो आपको जो भी आप जीवन में काम करेंगे वो आपको सफल होगा। यदि आप पढ़ाई में ध्यान दोगे तो उधर चला जाएगा, और यदि आप बिजनेस करते हो तो उसमें उधर मतलब ऑप्टिमम हो जाएगा। ये जो योग की शक्ति है, प्राणायाम के द्वारा मन को एकाग्र करना, ये जो है उसको मन को गुलाम बनाना है। अदरवाइज क्या होता है कि जो मन है वो हमको, जो इंद्रियां हैं वो मन को जो है भ्रमित कर देती हैं और हम उसके गुलाम बन जाते हैं। तो जिधर भगा ले जाती है उधर ही फिर हम भागने लगते हैं। तो ये जो है उसको हमें उल्ट रिवर्स करना है, और रिवर्स के लिए एकाग्रता जरूरी है ताकि हम मन को अपने हिसाब से चला सकें। तो ये प्राणायाम के द्वारा यही होता है, मन को टेम करते हैं। योगी नर वो जान लो जिसका आत्म शोर, वनिंद्रिय को जीत कर भयान हो परमोद। उठ के प्रातः काल प्रभु सेवक वे ही बने, सुखी रहे त्रिकाल। इतने कागर बिन किए पाना चाहे ज्ञान, यह असंभव बात है निश्चय से लो जान। चंचल है ये मन बड़ा, कहीं गीता में बात, बिन अभ्यास के ना सदे मन का तो उत्पात। योग बिना ना होवे ज्ञाना, ज्ञानी से बड़े योगी माना। पाठी कर्मी और तपस्वी, इनसे बढ़कर योगी माना। शास्त्रों के प्रमाण से कीना राम स्पष्ट, योग बिना ना मोक्ष हो ना भव भी नष्ट। शास्त्रों के प्रमाण से बताया प्रभु ने कि योग के बिना मोक्ष भी नहीं मिलता और ये संसार भी नष्ट नहीं होता। अर्थात ये संसार की भ्रमित चीजें हमें भ्रमाती रहती हैं जब तक हम योग की तरफ नहीं जाते। योग से ही हमें ज्ञान मिलता है, योग से बढ़कर कुछ नहीं। योग से बढ़कर ज्ञानी जो बुक्स पढ़ते हैं और काफी इंटेलिजेंट लोग होते हैं, उनसे भी योगी को बड़ा कहा गया है। और पाठी, पढ़ने वाला, कर्म करने वाला और तपस्वी, इन सब से बढ़कर योगी को माना गया।